शुरुआत आजमाइश मांगती है। तो जनाब इश्क हुआ के तमाम नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि बहार भाई की शादी एक मर्तबा और होते होते रह गई। क्या 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 बैतलो क्या 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 और उनकी दूसरी दुल्हन भी पहली दुल्हन के नक्शे कदम पर चलते हुए फरार हो गई। और यहाँ पर बहार भाई को ये पता चल चुका है कि अब उनकी शादी नहीं हो सकती। वैसे भी यार बहार भाई ने अपनी पर्सनैलिटी देखी, उनसे कौन लड़की शादी करेगी, और वो जा रहे थे मिन्सा की तरफ कि मिन्सा जो है वो मुझसे शादी कर ले। इतनी नाजुक सी बच्ची से शादी करने चले थे बहार भाई, उनको शर्म आनी चाहिए थी। और बहार भाई ने सोच लिया है कि भैया अब मेरे हाथ में जो है शादी की लकीर तो है नहीं। तो ये सोचने के बाद उन्होंने अपनी शेरवानी भी कटवा दी है। यही शेरवानी बता रहे थे कि पहले जो उन्होंने संभाल के रख दी थी कि अब वो जब शादी करेंगे तो वो शेरवानी पहनेंगे, लेकिन अब जो है उन्होंने एक फैसला कर लिया कि शादी तो होनी नहीं है, लिहाजा शेरवानी भी कटवा दी गई। तो जनाब लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत ऑसम रही है और बहुत ही जबरदस्त इंगेजिंग कंटेंट था जो कि ये एपिसोड हमने देखी है। तो इस एपिसोड के लिए क्यों ना तालियां हो जाए, तालियां तो बनती है ना भाई। सो फ्रेंड्स लेटेस्ट एपिसोड का एक एक सीन इतना जबरदस्त था कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तमाम सीन्स आपके साथ डिस्कस करूं, और जितनी बार डिस्कस करेंगे बड़ा मजा आता रहेगा, क्योंकि इस ड्रामे में बल्कि इस एपिसोड में हमने वो तमाम चीजें देखी जो एक फिल्म में होनी चाहिए थी। और लेटेस्ट एपिसोड बहुत ऑसम रही है, बहुत ही जबरदस्त रही है, बहुत फैंटास्टिक रही है। और लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो इवेंट्स हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आप भी बहुत ज्यादा इससे एंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया अभी पहले ही लाइक कर दो, बाद में तो आपने लाइक करना है। और हाँ, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करें, आपको जो है वीडियो देखने का ज्यादा सवाब मिलेगा। यहां पर मैं एक चीज देख के बहुत शॉक हो गया कि तबरेज जो है उसने मिन्सा का हाथ पकड़ा, उससे जो है फौरन से प्रोमिसेस की, और प्रोमिसेस करने के बाद बिल्कुल गायब हो गया एकदम से। लोगों ने दरवाजा खोला, अंदर ना मिन्सा नजर आई ना तबरेज नजर आया, और जब बाद में वो नजर आए तो कहां नजर आए भैया, वो पहुंच गए थे सीधा रुखसार के घर, और रुखसार तक को नहीं पता था कि उसके घर में वो आकर छुपे हुए, ना उसकी अम्मा को पता था। वो तो यही कह रहे थे अगर ये पता चल जाए कि भाई ये कहाँ है तो बाहर जो है उन लोगों को पहले मारेगा और उनको बाद में मारेगा जिन्हें वो ढूंढ रहा है, यानी कि तबरेज और मिन्सा को। तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हुई है मैं आपको बताता हूँ कि दो ऐसे यहाँ पर सीन्स थे जो बिल्कुल सिमिलर थे और जिसे देखने में बहुत मजा आया। जब रुखसार की अम्मा ने पूछा तबरेज से कि तुम मेरे घर में आए तो कैसे आए, तो उसने फौरन बताया भाई टेरेस से। और जो दूसरा इवेंट था वो जब जुल्फी आया था यहाँ पर तबरेज से मिलने के लिए, तो जुल्फी से पूछा कि भाई तुम कहां से आए, तो जुल्फी ने भी यही बताया था कि मैं टेरेस से यहाँ पर आया हूँ। आई कैसे थे अंदर? टेरेस से। तुम कब आए? अभी कहां से? टेरेस से। तो भैया यहाँ पे रुखसार का घर तो बिल्कुल भी मुझे सेफ नहीं लगा, क्योंकि कोई भी टेरेस से इनके घर में किसी वक्त आ जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे घर में कौन आ गया है। और यहाँ पर रुखसार की अम्मा ने बता दिया कि अब जो है मैं आसमान तक दीवार चुनवा दूंगी ताकि मेरे घर में कोई दाखिल ना हो सके। लेकिन उन्हें अभी ये ख्याल क्यों है, उन्हें तो पता होना चाहिए था कि उनके बराबर में इतना बड़ा गुंडा रह रहा है बहार भाई, तो उसके बंदे कभी भी टेरेस से आ जा सकते हैं। और यहाँ पर जब उसे बताया कि भाई मैं पहली बार आया हूँ टेरेस से, तो यहाँ पर जो है रुखसार की अम्मा को एक शौक जरूर लगा था। पहले कितनी मर्तबा आ चुके हो? पहली बार आया हूँ। शुक्राने के नफल पढ़ूं इस बात पर, पहली मर्तबा आया हूं। यार मैं इस बुढ़े बाबे को बड़ा शरीफ बंदा समझ रहा था, अभी तक मैं यही समझ रहा था कि जो बुढ़ा बाबा है, मैं दास की बात कर रहा हूँ, ये जो है कोई ना कोई ऐसी चीजें बताएगा तबरेज को, किसी ना किसी हकायक से पर्दा उठाएगा और उसे बता देगा कि भैया ये जो बहार भाई है यही तुम्हारे अम्मा अब्बा के कातिल है। लेकिन ये बंदा तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्या कर रहा है। ये जो है बिल्कुल बहार भाई के साथ है, और जिसे कहते हैं ना कि वो जिसका खाना उसी का गाना, ये बहार भाई का खा रहा है और बहार भाई का ही गा रहा है। और इसने जो है उस बेचारी पतली दुबली सी लड़की है रुखसार, उसको इतनी जोर का डांट कर पूछा कि बताओ भाई कहाँ भागा है तबरेज। तुझे पता था ना कि तबरेज मिन्सा को भगाने वाला है, कहां भगा के ले गया बता मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की?
और आपने देखा ये नन्ही सी जान कितना डर गई, लेकिन इस नन्ही सी जान को उस वक्त हम दाद दे सकते हैं जब इसके घर में तबरेज छुपा हुआ मिला और उसने जो है बड़ी बहादुरी से लोगों को रोका और अपने आप को भी रोका, वहां पर शोर शराबा नहीं किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन था और यहाँ पर अब उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए बहार भाई को भी मैसेज दे दिया कि जब मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती हूँ तो अब तुम भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दो और जाने दो इन लोगों को। लेकिन बहार भाई के सर पे खून सवार है, बहार भाई जो है ना वो क्या कहते हैं चरिया हो गए बिल्कुल, और उन्होंने जो है ये कोशिश शुरू कर दी है कि आप किसी भी तरह तबरेज को ढूंढ के मारेंगे और मिंसा से शादी करेंगे। बहार भाई ने जुल्फी के साथ बड़े जुल्म करना शुरू कर दिए, इवन ये को उसको वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा भाई तुम मेरे सामने बैठा रहे। तो जब जुल्फी ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, वॉशरूम जाने के लिए जोर लगाया, वॉशरूम करने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उसने वॉशरूम करने के लिए जोर लगाया, उसने वॉशरूम जाने के लिए जब जोर लगाया तो यहाँ पर वही बुड्ढे बाबे ने कहा दास ने कि भाई से जाने तो कहीं नहीं भागेगा। और जब वो उससे मिलने गया तो वहां पर उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी, किसने, तबरेज ने जुल्फी को, कि बहार भाई तुम्हें उस वक्त तक नहीं मारेगा जब तक मैं उसे नहीं मिल जाता, क्योंकि तुम मेरी जमानत हो। तो इस वजह से जो है जुल्फी यहाँ पर सेफ है, लेकिन जुल्फी आखिर तक सेफ नहीं रहेगा। यहाँ पर दोस्त के लिए जुल्फी कुर्बानी देता हुआ नजर आएगा, बट अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। यहाँ पर जो है जियो टीवी की जो मीडिया टीम है उनसे कुछ थोड़ी सी गलती हो गई थी। जो सोशल मीडिया की टीम है जो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, उन्होंने जो है जो कमिंग एपिसोड जो हम टीजर देखते हैं, प्रोमो देखते हैं, तो उसमें जो है ना उन्होंने कुछ टेक्स्ट ऐसा डाल दिया था जो सेकंड लास्ट एपिसोड का था। कहीं से कॉपी पेस्ट हो जाता है, भाई इंसान है वो भी, जो इंसान कर रहे होते हैं तो गलती हो जाती है। तो भैया माफ कर दो उनको, जियो वालों को। हर कोई यही कह रहा है कि क्या सेकंड लास्ट एपिसोड है, लेकिन ड्रामा अभी चलेगा थोड़ा, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। तो आप लोग जरा जो है तसल्ली रखिए और तसल्ली से जो है मजीद एपिसोड देखते रहिए। तो भैया बहार भाई ने तबरेज को गली में खेलते हुए बच्चों की मदद से ढूंढ लिया। बहार भाई ने बच्चों को भी लालच दी, तुम लोगों के लिए पिच बनवा कर दूंगा, जो मुझे तबरेज के बारे में बताएगा। तो बच्चा जो है बॉल लेने के लिए घर में आता है, वहां देख लेता है और देखने के बाद शोर मचाया था कि भैया यहाँ पर जो है तबरेज छुपा है, बहार भाई आ जाओ। अब मैं तो ये समझा था कि यहाँ पर जो है सारा काम तमाम हो जाना है, यहीं पे खत्म हो जाना है, पता नहीं क्या कुछ होगा, ऐसा लग रहा था कि ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तबरेज पता नहीं बार बार कैसे भाग जाता है, ये कोई जिन है क्या है। अब पता नहीं कितने टेरेस है, कौन कौन से घर में टेरेस है कि एकदम से एक घर से दूसरे घर में फौरन दाखिल हो जाता है और भागने भी लगता है। लेकिन किसी तरह ये दोनों भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए हैं और बहार भाई ने जो है इनका पीछा बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया और इन तक पहुंचेंगे भी। लेकिन यहाँ पर आगे जुल्फी बहुत ज्यादा साथ देगा, क्योंकि अभी जुल्फी जो है वो तबरेज की आंख और कान बनकर बहार भाई के साथ रह रहा है कि बहार भाई जो कह रहे हैं वो सुन रहा है और आगे बता रहा है कि भाई क्या क्या रास्ते बहार भाई जो है अभी अपना रहे हैं और उनका जो अगला स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी। बहार भाई ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तबरेज कोई हल्का बंदा नहीं है, क्योंकि उसको ट्रेंड करने वाले खुद बहार भाई हैं और बहार भाई को तबरेज की जो है पावर का अंदाजा है कि तबरेज जो है कितना पावरफुल है। इस वजह से वो इतनी बड़ी फौज लेकर घूम रहे हैं, इतना असला लेकर घूम रहे हैं। और बहार भाई ने एक ही दिन में जो है ना वो बस के अड्डे छान मारे और रेलवे स्टेशन छान मारा। यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब सी है और बड़ी स्ट्रेंज सी है जो मैं आप लोगों को बता दूं। जो कराची के अलावा जो लोग देख रहे हैं ना, कराची के जो हमारे शहरी हैं, उनके अलावा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कराची में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने इस ड्रामे में देखा ना कि बहार भाई अपनी जीप में अपने लोगों के साथ बिल्कुल ओपनली जो है वेपन्स लेके जा रहे हैं और बस में भी ढूंढ रहे हैं और बिल्कुल जो है वो वेपन लहराते हुए लोगों के ऊपर कह रहे हैं कि कहाँ है भाई, शक्ल पहचान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता भाई। कराची में अभी इतनी दादागिरी नहीं है जितनी इस ड्रामे में दिखा दी गई है। ये बिल्कुल इन्होंने एक फिल्म की तरह बनाया, ड्रामे की तरह बनाया। कराची में जो है इस तरह के रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, या आप इसको जो है वो सेफ साइड समझ लीजिए। कराची में अभी भी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे मौजूद है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, रेंजर्स है, यहाँ पर आर्मी है और दूसरे इदारे हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो इतना जो है ना ओपनली कोई भी इस तरह से दादागिरी नहीं कर रहा होता है जितनी कि इस ड्रामे में भी दिखा दी गई है। तो बहार भाई को ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, दंदनाते फिर रहे हैं तबरेज के पीछे अपने लोगों को लेकर। और तबरेज का पीछा करते करते ही इस एपिसोड का जो है वो एंड हो गया और तबरेज जो है जाकर छुप गया है। लेकिन अगली एपिसोड में क्या बहार भाई तबरेज को ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, ये मैं आपको अब बताता हूं।
अच्छा जी, जिस जगह पर इस लास्ट एपिसोड का एंड हुआ है वहां पर ये एक दरवाजे के पीछे जाकर छुप गए। बहार भाई के लोग आएंगे यहाँ पर ढूंढने के लिए, बट उन्हें वो नजर नहीं आएंगे, वो एक तरफ छुपे होंगे। तो उन्हें ऐसा भी फील होगा कि यार इतना ये बिल्कुल ओल्ड सा कोई घर है, कोई दरवाजा है, ये तो खुलेगा भी नहीं, तो बंद भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन छुप सकता है। वो इस तरह कुछ एज्यूम करके आगे निकल जाएंगे, और आगे निकलने के बाद बहार भाई जब किसी पॉइंट पे ठहरे हुए होंगे तो वहां पर अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए कह रहे होंगे कि भाई ये कौन कमीना है जो कि सारी बातें बता रहा है, तबरेज को यहाँ से मुखबरियां दे रहा है और हमारे बीच में मौजूद है। कौन कमीना मेरे साथ है जो मेरे साथ होगा तबरेज को मुखबरी कर। तो भैया उनका जो इशारा है वो सीधा सीधा उस जुल्फी की तरफ है। जुल्फी ही सारे काम कर रहा है। उनको बहार भाई एक जो है ना, क्या कहना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा है, जिसे अच्छी तरह से पता है कि फेस रीडिंग क्या होती है, लोगों की जो ना मूवमेंट पहचान जाता है, वो लोगों की आंखों का जो ये कहना चाहिए आंखों की मूवमेंट तक देखकर पहचान जाता है, बॉडी लैंग्वेज देखकर पहचान जाता है कि ये बंदा जो है ये इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। और बहार भाई को 110% ये बात अच्छी तरह से पता है कि जुल्फी ही वो शख्स है जो इसे जो है तबरेज तक लेकर जाएगा, और जुल्फी जो है उसका इन्फॉर्मर बना हुआ है। लेकिन बहार भाई ने भी जुल्फी को ढील दी हुई है, क्योंकि बहार भाई का जो अभी सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद है वो मिंसा को हासिल करना और तबरेज को मारना है। सो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत थ्रिलिंग और बहुत ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई करने वाली भी हो सकती है। आपकी हार्ट बीट्स भी जो है बढ़ सकती हैं उस आने वाली एपिसोड को देखकर, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्न्स आपको दिखाए जाएंगे उस एपिसोड में कि बहार भाई जो है वो तबरेज को और मिंसा को ढूंढते हुए बहुत सारी जगहों पर जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना, होटल वाले लोग उन्हें अपने होटल के रूम्स दिखा देंगे कि भाई हमारे पास ये लोग हैं जो स्टे कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कपल आया है, वो इस तरह पूछेंगे। और बहार भाई जो है जगह जगह छापे मार रहे होंगे अपने लोगों के साथ। हमें एक सीन ये भी देखने को मिला है कि एक ऐसा सीन हमें नजर आएगा कि बहार भाई जाकर किसी दरवाजे पर लात मारेंगे, और लात मारने पर जो है जब वहां पर दरवाजा खुलेगा तो पीछे ये फील होगा कि तबरेज और मिंसा वहां पर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तबरेज और मिंसा मौजूद होंगे लेकिन वो किसी और सीन का पार्ट है, और जो बहार भाई किसी रूम में दाखिल हो रहे हैं दरवाजे को तोड़ते हुए, वो कोई और सीन है। बहार भाई के पास जो लोग हैं बहुत अच्छे इन्फॉर्मर है। बहार भाई का जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बहार भाई को बड़ी अच्छी मुखबरियां मिल रही होंगी। इस एपिसोड में भी देखेंगे, आगे भी हम देखेंगे। बहार भाई बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां पर तबरेज और मिंसा स्टे कर रहे होंगे, लेकिन तबरेज और मिंसा जो है बहार भाई के हाथ अभी आने वाले नहीं है। वो किसी ना किसी पॉइंट पर जो है बहार भाई से बच के निकलने में अभी भी कामयाब होते चले जाएंगे, क्योंकि भाई अगर अभी ये बहार भाई के हाथ आ जाएंगे तो ड्रामा तो वैसे ही खत्म हो जाना है। फिर जियो वालों की वो बात हमें ठीक लग रही होगी कि हाँ भाई इन्होंने जो लिखा था ना सेकंड लास्ट एपिसोड, तो शायद वो ठीक ही लिखा था, बट ऐसा अभी नहीं है। अभी बहुत सारी एपिसोड हमें इसकी देखनी है, और लोग देखना भी चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा एक्शन ड्रामा है। उस एक्शन ड्रामे को इतनी जल्दी खत्म होता हुआ हम नहीं देख सकते। तो भैया जियो वालों, अगर आप लोग भी हमारी आवाज सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड वाकई ये सेकंड लास्ट एपिसोड ही आपने अपलोड की थी जिसका प्रोमो हमने देखा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाम जो है इस ड्रामे को मजीद देखना चाहती है। क्या आप लोग इस ड्रामे को देखना चाहते हैं या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसकी मजीद एपिसोड्स आनी चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर भागते भागते कदम थक गए तो क्या तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे? छोड़ने के लिए हाथ नहीं थामा, और जो हाथ मैं थाम उसे मौत का फरिश्ता ही छोड़ा सकता है।